हेलो। तो आज हम जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स जो यूनिट 10 को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन देखा था और हमने वहाँ पर मोनो डाई ट्राई पॉली हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स देखे थे। जो मोनो हेलो एल्केन्स थे उनको हमने आगे फर्दर क्लासीफाई किया था कि हेलोजन एटम की बॉन्डिंग कैसी है। sp3 कार्बन पर हेलोजन बॉन्डिंग और sp2 कार्बन पर हेलोजन बॉन्डिंग वाले हमने एग्जाम्पल्स देखे थे। sp3 कार्बन के साथ हेलोजन बॉन्डिंग में हमने एलाइलिक अल्काइल हेलाइड्स, एलाइलिक हेलाइड्स और बेंजाइलिक हेलाइड देखा। sp2 कार्बन पर हेलोजन बॉन्डिंग वाले हमने विनाइलिक टाइप के एग्जाम्पल्स देखे थे। आज की जो क्लास अपन कंटिन्यू कर रहे हैं, इस क्लास में हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस करने वाले हैं। नोमेनक्लेचर एक बहुत वाइड, बहुत बड़ा टॉपिक है। नोमेनक्लेचर को हम 11th क्लास में पूरा डिटेल से स्टडी करते हैं और वहाँ हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की 11th क्लास में हम डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रूल्स के अकॉर्डिंग IUPAC सिस्टम से जो नेमिंग देखते हैं, कॉमन नेम सिस्टम और डेराइव नेम सिस्टम देखते हैं। तो वहाँ हम कई सीरीज इसकी पढ़ते हैं, सिंपल एल्केन, एल्किन, एल्काइंस। इसके अलावा जो डेरिवेटिव्स है हाइड्रोकार्बन के, लाइक जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स, ये सब उसमें डेरिवेटिव में आते हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अमाइड्स, ऑयल हेलाइड्स, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, अमाइन, सबका हम वहाँ पर नेमिंग करते हैं। उसके पूरे रूल्स होते हैं, उन रूल्स को फॉलो करके हम IUPAC नेमिंग करते हैं। हम वहाँ एक सीनियरिटी टेबल बनाते हैं। उस सीनियरिटी टेबल में जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं उनके हम सफिक्स यूज करते हैं, और जो उस सीनियरिटी टेबल में नहीं होता उनके हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। मैं सब बातें आपको क्यों बता रहा हूँ, उनको बताने के पीछे रीज़न मेरा यह है कि जो हमारा हेलोजन है ये कोई फंक्शनल ग्रुप की तरह अपन इसको ट्रीट नहीं करते हैं। हेलोजन को हम एक सब्स्टिट्यूएंट्स की तरह यूज करते हैं। जब भी हम कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग करेंगे, हेलोजन एज ए लाइक सब्स्टिट्यूएंट्स, और जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके हम प्रीफिक्स यूज करते हैं। हम जानते हैं कि अगर एक अपन बेसिक IUPAC नेम की बात करें तो उसके 3 पार्ट होते हैं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। अब वो बात अलग है कि अपन अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हैं उसमें प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, प्राइमरी सेकेंडरी सफिक्स होता है। मैं यहाँ पर अपने NCERT बेस पर जो हमारा 12th का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कुछ सिंपल कंपाउंड्स की हम IUPAC नेमिंग देखेंगे। तो यहाँ पर सिंपल बात करें, प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? जो सबसे पहले आता है, किसके अकॉर्डिंग आता है? वो हेलोजन के अकॉर्डिंग आता है, जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। और सफिक्स क्या होता है? जो कार्बन चेन के नेचर को बताता है। जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन यूज करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो हम इन यूज करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा हम आइन यूज करेंगे। तो ये सफिक्स है। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड रूट, जिसको मैं जनरल बोलूँ एल्क। जो वर्ड रूट होता है वह क्या बताता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमने पेरेंट कार्बन चेन को सेलेक्ट किया है, उस पेरेंट कार्बन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उसके बारे में वर्ड रूट बताता है। जैसे अगर 1 कार्बन होता है तो मैथ यूज करते हैं, 2 कार्बन एटम होते हैं एथ यूज करते हैं, 3 होते हैं प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। इस टाइप से हम पेरेंट कार्बन चेन के अकॉर्डिंग IUPAC नेमिंग में वर्ड रूट यूज करते हैं। मैं सिंपल बोलूँ, अपन एल्क यूज करते हैं। तो यहाँ हमारे क्लियर हो गया प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स।
प्रीफिक्स जो पहले आता है सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग, वर्ड रूट पेरेंट कार्बन चेन का जो सिलेक्शन करते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, और सफिक्स जो किसके अकॉर्डिंग आता है कि कार्बन चेन जो हमने सेलेक्ट की पेरेंट कार्बन चेन उसका नेचर कैसा है, अगर उसमें सिंगल बॉन्ड है एन, डबल बॉन्ड है इन, ट्रिपल बॉन्ड है आइन यूज करते हैं। तो ये एक बेसिक बात मैंने आपको बताई। आईयूपीएसी के कई सारे रूल्स होते हैं, उनको हम 11th में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि आईयूपीएसी की जब नेमिंग करते हैं आईयूपीएसी सिस्टम से तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, सेकंड क्या करते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, एंड थर्ड पार्ट में हम रूल्स के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेमिंग करते हैं। तो हम यहाँ सिंपल हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं हेलो एल्केन्स की बात करूं तो हेलो एल्केन्स की जो नेमिंग देखें तो हेलो एल्केन हम देखें तो इसमें अल्काइल पार्ट के साथ हेलोजन अटैच होता है। तो हेलो एल्केन्स के कॉमन नेम सिस्टम से देखें तो कॉमन नेम सिस्टम में हेलो एल्केन्स को हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, और आईयूपीएसी नेम सिस्टम में हेलो एल्केन्स को हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन। आईयूपीएसी नेम सिस्टम में इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि हेलो क्या है, प्रीफिक्स लाइक फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। एल्क क्या है, वर्ड रूट, और एन क्या है, सफिक्स। तो यहाँ हेलो एल्केन ये पूरा एक आईयूपीएसी नेम है। जैसे एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता रखा CH3 CH2 CH2 Br, इस एग्जाम्पल का अगर अपन देखें तो 3 कार्बन की चेन है और ब्रोमीन लगाए, तो मैंने इसका कॉमन नेम लिखा एन प्रोपिल ब्रोमाइड। क्या कॉमन नेम है इसका, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ सिंपल आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने एन प्रोपाइल क्यों लिखा, आप सिंपल प्रोपाइल ब्रोमाइड ही लिख देते। तो देखो इसमें ध्यान रखना, अभी अगर मिथाइल होता या इथाइल होता तो मैं एन और ऐसे वर्ड यूज नहीं करता क्योंकि उनकी एक ही पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ जो ये आपको कंपाउंड दिया इसकी और भी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो हमने ब्रोमीन अटैच कर रखा है, इससे आपको जो ब्रोमीन दिखाई दे रहा है ये आपको डायरेक्ट फर्स्ट कार्बन पे दिख रहा है। अगर इस ब्रोमीन को मैं फर्स्ट कार्बन की जगह इस सेकंड कार्बन पर कनेक्ट करता तो फिर हमको अलग टाइप का कंपाउंड्स मिलता जो इसका आइसोमर होता, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफर हो गए, तो उस आइसोमर्स का नेम अलग होता, उसको अपन बोलते हैं आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल है, इन अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम एन और आइसो वर्ड यूज कर रहे हैं। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है उसका जो कॉमन नेम दिस इज एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये ध्यान रखना। अब आईयूपीएसी सिस्टम से जब नेमिंग करेंगे तो आईयूपीएसी सिस्टम से तो रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट डेट इज पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे, और पेरेंट कार्बन चेन में यहाँ कितने कार्बन है, तो एक ही स्ट्रेट चेन है 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा, प्रोप, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा, एन। तो दिस इज सिंपल प्रोपेन। अब इस प्रोपेन का जो फर्स्ट कार्बन है उस फर्स्ट कार्बन पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूएंट से, तो इस कंपाउंड का जो आईयूपीएसी नेम है वह आईयूपीएसी नेम हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, क्लियर। नाउ एक और एग्जांपल से अपन कुछ नेमिंग को एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपको मैंने सेकंड एग्जांपल दिया, इस सेकंड एग्जांपल को आप ध्यान से देखो, इसमें भी आपको 3 कार्बन की चेन दिखाई दे रही, लेकिन इस 3 कार्बन की चेन में जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स लगा हुआ है क्लोरीन, वह फर्स्ट कार्बन पर नहीं लगा है, वह सेकंड कार्बन पर डेट इज मिड में लगा हुआ है। अब इस सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है, अगर मैं इसमें से इस क्लोरीन वाले पार्ट को छिपा लूँ तो आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है इस रेडिकल को आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम होगा, कॉमन नेम सिस्टम में इसका जो नेम होगा वह होगा आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ऊपर जो देखा था वह देखा था हमने एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, स्ट्रेट चेन के टर्मिनल पे था।
और ये यहाँ पर क्या है, मिड में है, तो इसका नेम हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ओके, तो कॉमन नेम सिस्टम में इस टाइप से अल्काइल रेडिकल्स की नेमिंग करके लास्ट में हेलाइड्स लगाकर इसकी नेमिंग करते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो आईयूपीएसी अपना, आईयूपीएसी सिस्टम में तो रूल से करेंगे। अगर इसकी रूल से नेमिंग करेंगे तो क्या नेम होगा, तो देखो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करके नंबरिंग करेंगे, तो जो हमारा हेलोजन है वह सेकंड कार्बन पर लगा हुआ है, तो जो सेकंड कार्बन पर लगा होने की वजह से इसकी जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो 2 है, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। क्लियर, बहुत इजीली हमने इसको डिस्कस किया है। तो इस टाइप से अपन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं। ऐसे अगर अपन देखें, और एक एग्जाम्पल और दे रखा मैंने आपको, इस एग्जाम्पल में आप देखोगे तो इसमें एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, उसकी फर्स्ट कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है और बीच में एक सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल भी लगा हुआ है। तो यहाँ अपन इसका नेमिंग करें तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए, क्लोरीन और मिथाइल। तो आईयूपीएसी नेम सिस्टम में अल्फ़ाबेटिकल वर्ड यूज करेंगे, तो 1 क्लोरो पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। और कॉमन नेम सिस्टम में जो ये पार्ट है, अगर मैं इसमें से इस क्लोरीन को छिपा लूँ, ये क्लोरीन को अगर मैंने हाइड कर लिया, तो ये जो रेडिकल्स बना हुआ है 4 कार्बन का, जिसमें 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन और एक मिथाइल निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। तो जब हम इसका पूरा नाम करेंगे तो आइसोब्यूटाइल और लास्ट में क्लोरीन, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इसका कॉमन नेम होगा। तो इस टाइप से हम इन कंपाउंड्स के कॉमन और आईयूपीएसी नेम कर सकते हैं। अब ना एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो मैंने अभी आपको कॉमन नेम बताए, आईयूपीएसी नेम बताए, ये मैंने आपको एलिफेटिक हेलाइड्स के बताए, अल्काइल हेलाइड्स के बताए। मैं यहाँ हेलो एरिन को भी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर हेलो एरिन की बात करें तो एक जनरल बात बताऊँ मैं कि हेलो एरिन में जो हेलो एरिन है वह कॉमन नेम भी है और आईयूपीएसी भी है। हेलो एरिन्स आर कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नेम। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया, बेंजीन रिंग पर ब्रोमीन को मैंने कनेक्ट किया, तो इसका कॉमन नेम भी क्या है, ब्रोमोबेंजीन, और आईयूपीएसी नेम भी क्या है इसका, ब्रोमोबेंजीन। तो दोनों कॉमन और आईयूपीएसी नेम इसके क्या है, सेम है। डेट इज ब्रोमोबेंजीन का मतलब हेलो एरिन्स, हेलो बेंजीन। ओके, अब हम आगे देखें कि ये जो मैंने बेंजीन रिंग पे ब्रोमीन यूज कर रखा था, एक ही ब्रोमीन लगाया, तो ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है। हमने बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटाया, एक हेलोजन लगा दिया, तो मोनो सब्स्टिट्यूट हो गया। लेकिन अगर मैं बेंजीन से 2 हाइड्रोजन हटा दूँ अलग अलग पोजीशन के, तो क्या होगा, वो डाई हेलोजन या डेरिवेटिव बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन हटाए और 2 हेलोजन लगाए, तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब उनकी पोजीशन अलग हो सकती हैं, दोनों ब्रोमीन पास पास होंगे तो उसको 1-2 पोजीशन, एक पॉसिबिलिटी 1-3 बनेगी, और दोनों ब्रोमीन अपोजिट होंगे वो 1-4 होंगे। तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि अगर 1-2 पोजीशन पर हेलोजन लगाया तो उसको हम ऑर्थो बोलते हैं कॉमन नेम सिस्टम में, और 1-3 पोजीशन पर है उसको हम मेटा बोलेंगे, 1-4 पोजीशन पर है उसको हम पेरा बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि फॉर डाई हेलोजन डेरिवेटिव द प्रीफिक्स ऑर्थो, मेटा, पेरा आर यूज्ड इन कॉमन नेम सिस्टम, बट इन आईयूपीएसी नेम सिस्टम द न्यूमरल्स 1-2 फॉर ऑर्थो, ऑर्थो के लिए 1-2, 1-3 किसके लिए, मेटा के लिए, और 1-4 किसके लिए यूज करेंगे, पेरा के लिए। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इस एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे तो इसमें देखो जो 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, ये दोनों ब्रोमीन एक दूसरे से 1-3 पोजीशन पर है, 1-2-3। तो ये 1-3 पोजीशन पर होने से इनका आईयूपीएसी जो नेम है वो आईयूपीएसी नेम क्या होगा, 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट है, 1-3 पोजीशन को अपन मेटा बोलते हैं, तो कॉमन नेम क्या होगा इनका, मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। आईयूपीएसी 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन, कॉमन नेम मेटा डाइब्रोमो बेंजीन। तो ये बहुत ईजीली है, इसको अगर आप देखोगे तो हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स की आईयूपीएसी नेमिंग
कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है। ओके, नाउ मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें मैंने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इन दोनों कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम आपको लिखकर मुझे कमेंट्स डालने हैं। ओके, ये मैंने आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको करना है आपको, क्योंकि जब तक आप कुछ सोचोगे नहीं तब तक आपको ये लर्न नहीं होंगे। हमको रटना नहीं है, हमको समझ समझ के करना है। तो इस क्वेश्चंस को आपको खुद को करने हैं। 2 एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल्स के आपको आईयूपीएसी नेम लिखने हैं, एक एरोमेटिक सिस्टम का लिया और एक एलिफेटिक सिस्टम का। ओके, नाउ अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल लिए ये सब मोनो हेलोजन डेरिवेटिव थे, इनमें केवल एक ही हेलोजन एटम था। लेकिन अब जो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इनमें 2 हेलोजन है, दैट इज ए डाई हेलो कंपाउंड से डाई हेलो डेरिवेटिव है। अब डाई हेलो डेरिवेटिव की मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ कि सपोज एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन को हटा दे, 2 वैलेंसी फ्री कर दे, तो वो दोनों हेलोजन अगर एक ही कार्बन पे लगेंगे तो इस टाइप के जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव होंगे उनको हम जेमिनल हेलाइड बोलेंगे। और अगर एडजेसेंट कार्बन से अगर हम 2 हाइड्रोजन हटाएं पड़ोसी कार्बन से तो उसको हम बोलते हैं विसिनल। तो डाई हेलो कंपाउंड्स को अपन फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वन इज जेमिनल हेलाइड, और जेमिनल हेलाइड क्या होते हैं कि हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। और दूसरे कौन से हैं, विसिनल हेलाइड्स। और विसिनल हेलाइड्स क्या होते हैं, हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। अगर एक ही कार्बन पे होंगे तो जेम डाइहेलाइड, जेमिनल को शॉर्ट में अपन जेम भी बोल सकते हैं। और अगर एडजेसेंट कार्बन पर होंगे तो उनको अपन बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड्स। तो ये 2 टाइप के डाइहेलाइड्स हमारे पास हैं। तो देखो इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मैंने नीचे एक एग्जाम्पल ले रखा है, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो। इस एग्जाम्पल में जो दोनों हेलोजन है क्लोरीन एटम वह एक ही कार्बन पे है, तो इस टाइप के डाई हेलोजन को हम जेम डाई हेलोजन बोलेंगे या जेमिनल डाई हेलोजन्स। और इनके कॉमन नेम जो लिखते हैं, अगर एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री होती हैं तो उसको एल्काइल लिडिन बोलते हैं। ध्यान से सुनना, एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री हो उसको एल्काइल लिडिन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन से हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, तो क्या बन गया, अल्काइल बन गया। उस अल्काइल से अपन एक और हाइड्रोजन हटा रहे हैं। अब वो हाइड्रोजन हटा रहे वो उसी कार्बन से हटा रहे जिससे हमने पहले हाइड्रोजन को रिमूव किया, तो वहाँ एक ही कार्बन पे 2 फ्री वैलेंसी आ गई। तो उस टाइप की जो रेडिकल होते हैं उनका कॉमन नेम अल्काइल लिडिन होता है। जैसे ये जो एग्जाम्पल दे रखा मैंने जेम वाला, इसमें मैं इन दोनों क्लोरीन को छिपा लेता हूँ, तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन फ्री हो रहे हैं, तो इस टाइप के रेडिकल को एल्काइल लिडिन बोलते हैं। और इसमें कितने कार्बन है, 2 है, तो इस रेडिकल को इथाइल लिडिन बोलेंगे। तो ध्यान रखना, एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री होती हैं तो उसको अपन कॉमन नेम सिस्टम में इडिन लगाते हैं, तो दिस इज इथाइल लिडिन। और 2 क्लोरीन लग रहे, अब आप इडिन अपने आप में 2 वैलेंसी को इंडिकेट कर रहा। अगर आप इसका कॉमन नेम इथाइलिन डाई क्लोराइड लिखोगे तो इडिन अपने आप में 2 वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा, हमको डाई लगाने की ज़रूरत नहीं। तो ज़्यादा सही आपका इसका आईयूपीएसी नेम इथाइलिडिन क्लोराइड। अगर आपको कॉमन नेम इथाइलिडिन क्लोराइड दिखा, इसका मतलब है जेम डाइहेलाइड है, एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री है और उन पे 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। और आईयूपीएसी सिस्टम से इसकी नेमिंग करना तो बहुत ही ईजी है। हम पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे और नंबरिंग करेंगे, तो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है 1,1, तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वह होगा 1,1 डाइक्लोरोइथीन। तो ये मैंने आपको जेम डाइहेलाइड बताया। ऐसे विसिनल हेलाइड को डिस्कस करें तो विसिनल हेलाइड्स में
जो दोनों वैलेंसी फ्री होगी वो एडजेसेंट पड़ोसी कार्बन से फ्री होगी। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें, एक एग्जांपल देखते हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे रखा, मैंने दोनों क्लोरीन को छिपा लिया, तो आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों वैलेंसी पड़ोसी कार्बन से हैं। तो वही बात कि अगर हाइड्रोकार्बन से एक वैलेंसी फ्री होती तो अल्काइल, और दो होती हैं, अब दो एक ही से फ्री हो रही थी जेम वाला, तो उसमें इडिन लगाया था इथाइलिडिन, लेकिन एडजेसेंट से फ्री होती हैं तो इन लगाते हैं, दैट इज इथाइलिन। तो कॉमन नेम सिस्टम में इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वह होगा इथाइलिन डाइक्लोराइड या इथाइलिन क्लोराइड। मैंने डाई लगा दिया, आप अगर इसको इथाइलिन क्लोराइड बोलोगे तो अभी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इथाइलिन अपने आप में दो वैलेंसी को फ्री बता रहा है। ओके, और IUPAC नेम सिस्टम में तो बहुत इजीली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर दो हेलोजन है, डेट इज 1,2 डाइक्लोरोइथेन। ओके, क्लियर। तो ये मैंने कुछ जनरल डिस्कस किया कि किस प्रकार से अपन हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की IUPAC नेमिंग करते हैं, साथ में हमने कॉमन नेम सिस्टम को भी डिफाइन किया। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आ रहा हमारी NCERT बुक से, उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और वो एग्जाम्पल्स हमको आने चाहिए। तो मैं ये जो अपनी NCERT है, इसमें देखो इस यूनिट 10 में जो हम नेमिंग वाला पार्ट देखेंगे तो इसमें हमको एक टेबल मिलेगी, टेबल 10.1। इसमें कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ सम हेलाइट्स दे रखा है। तो ये कॉमन और IUPAC नेम ऑफ सम हेलाइट्स की बात करें तो देखो इसमें आपको कई सारे एग्जाम्पल दिखेंगे, इनके कॉमन नेम भी मिलेंगे और IUPAC भी। और अगर हमने इस टेबल को अच्छे से सोल्व कर लिया तो हमारे इसके कई सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉमन नेम सिस्टम का एक पूरा कैसे करते हैं, अगर हमारा 11th का बेस वीक है तो यहाँ कॉमन नेम बहुत हार्ड लगेंगे हमको, कि सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, नियोपेंटाइल किसको बोलते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, विनाइल एलाइल तो अभी हमने डिस्कस किए थे। तो एक बार आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो टेबल 10.1 है इसको अच्छे से आप खुद सोल्व करें, इसको देखें, समझें, नोट करें, इस पर रिटर्न वर्क करें, कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को समझें, कैसे इसका कॉमन नेम बना, किससे इसका IUPAC नेम बना। आपको ये रटना बिल्कुल नहीं है, ये सब समझ के करना है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल किसको बोलते हैं, ये आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए। नियोपेंटाइल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल क्या होता है, टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है, एलाइल किसको बोलते हैं, विनाइल किसको बोलते हैं, बेंजाइल किसको बोलते हैं, ये चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि हम ज़रूरी नहीं कि केवल हेलो एल्केन्स की नेमिंग ही देख रहे हैं, अगर ये बेसिक बातें पता होती तो हम एल्कोहल, अमाइंस, एल्डिहाइड जितने भी इनकी कॉमन नेमिंग अपन बहुत इजीली कर पाएंगे। नहीं तो रटोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। समझ के कॉमन नेम और IUPAC नेम करना। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, साथ ही आज जो हमने डिस्कस किया उस बिहाफ पर, अभी तक के डिस्कशन बिहाफ पर आपको मैं जो NCERT में एग्जाम्पल्स दे रखे, एग्जाम्पल 10.1, एग्जाम्पल 10.1 और साथ में ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10.1, ये दोनों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इनको सोल्व करना, कोई डाउट्स हो कमेंट्स बॉक्स में लिखना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्रिप्शन भी ज़रूर करना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।